लड़ना जानते हैं, किस्मत हमेशा उनके साथ खड़ी होती। कुछ लोग कहते हैं भाग्य बहुत बड़ी चीज होती है, होती होगी। सचिन तेंदुलकर अगर भाग्य माने तो उनका बिगड़ेगा ही क्या? सब कुछ तो मिल चुका है, लेकिन अगर हम मानेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम भाग्य को मान ही नहीं सकते। अगर हमने भाग्य मान लिया तो हमारे जीवन से एक चीज खत्म हो जाएगी, और अगर वो खत्म हुई तो हम गए। मैंने हमेशा वो काम किए जो लोगों ने मुझसे कहा कि तुम नहीं कर पाओगे। अगर नहीं भी कर पाए तो कुछ ना कुछ वहां से तो ले ही आए। जय हिंद फ्रेंड्स। जितने लोग लड़ना जानते हैं, किस्मत हमेशा उनके साथ खड़ी होती। मैं इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूं। मुझे दूसरा कहीं एग्जाम्पल लेने जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब किसी दूसरे एग्जाम्पल को लेने की मुझे जरूरत ही नहीं। मैंने हमेशा वो काम किए जो लोगों ने मुझसे कहा कि तुम नहीं कर पाओगे। अगर नहीं भी कर पाए तो कुछ ना कुछ वहां से तो ले ही आए। मतलब मेरे आईएएस का अटेम्प्ट खत्म हो गए थे तो 10 साल पीसीएस का अटेम्प्ट बचा हुआ था। मतलब 10 अटेम्प्ट पीसीएस के बचे हुए थे। तो अगर मैं पीसीएस का अटेम्प्ट देता तो कहीं ना कहीं तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाता। इतनी पढ़ाई कर ली थी। बोले अब नहीं देंगे कुछ। तुम सिर्फ जिंदा हो अपने विचारों की वजह से। और जब आदमी लड़ने के लिए तैयार है ना, नेचर उसको इतना सपोर्ट करती है। कुछ लोग कहते हैं भाग्य बहुत बड़ी चीज होती है, होती होगी। अब सचिन तेंदुलकर अगर भाग्य माने तो उनका बिगड़ेगा ही क्या? सब कुछ तो मिल चुका है, लेकिन अगर हम मानेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम भाग्य को मान ही नहीं सकते। अगर हमने भाग्य मान लिया तो हमारे जीवन से एक चीज खत्म हो जाएगी, वह है संघर्ष। और अगर वो खत्म हुई तो हम गए। कल एबीवीपी का एक प्रोग्राम था मेरा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अब क्या करने जा रहे हैं 24 में। हमने कहा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, किस पार्टी से? मैंने कहा इंडिपेंडेंट। पैसा? मैंने कहा आ रहा है। कहां से? हमने कहा सब पूछ के बंद कराओगे कहा यार? सब यही पूछ लोगे कहां से आ रहा है? आ रहा है कहीं से। जीने मत दो किसी को। कर्म कम पड़ जाए तो कांड करते रहो। डिप्रेशन सिर्फ कमजोरी का सूचक है। डिप्रेशन कोई बीमारी थोड़ी है। और समाज तुम्हें वैसे ही इतना, ये समाज जो बाहर का है, इससे कोई भी अच्छी बात बोलो ये उसका नेगेटिव निकाल लाएगा। कुछ तुम करके देखो, हुंडई गाड़ी खरीद लो, कहेगा हुंडई की बॉडी का शेप अच्छा नहीं होता। ये कसम खा के बैठा है कि तुमको डिप्रेस करेगा। तुम इससे कुछ बोल गए, कोई रेयर आदमी होगा जो तुम्हारे काम को अप्रिशिएट करेगा। कोई रेयर होगा जिससे तुम बोलोगे कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, तो बोलेगा कि नहीं बेटा बहुत अच्छा करो, अच्छी बात है, करना चाहिए, कोई बात नहीं, हो जाता है बहुत आसानी से, कोई बात नहीं, मेहनत करके पढ़ो। ऐसा कोई रेयर आदमी होगा। 99। अब सोचो जिस दुनिया में तुम रह रहे हो, वहां जब हर आदमी तुम्हें डिमोरलाइज करने पर उतारू है, तो कौन सी शक्ति काम आएगी? तुम्हारी अपनी अंदर की। वो तुम डेवलप ही नहीं कर रहे हो। तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री और बाहर माइनस। तो आजकल तुम क्यों परेशान रहते हो? तुम बाहर इस समाज में जब निकलते हो, ये सारी तुम्हारी एनर्जी खींच लेते हैं। तो तुम्हारे अंदर की टेम्परेचर कम से कम 500 डिग्री होना चाहिए कि जो बगल में है वो झुलस जाए। और वो 500 करने के लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, लिटरेचर अच्छा पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ किताबें, ये तुम कोर्स की किताबें क्यों पढ़ते हो यार? कुछ नॉवेल्स पढ़ डालो। आचार्य चतुर्सेन की एक नॉवेल है वैशाली की नगर वधू। अजात शत्रु था ना, मगध का राजा, उसके समय एक वो डांसर थी अम्रपाली,
उसकी कहानी है बहुत प्यारी, उसको पढ़ लो। आचार्य चतुर्सेन की नॉवल है चाणक्य, उसको पढ़ लो। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की एक से एक नॉवेल्स हैं। तुम्हारा ये जो कानपुर का रेलवे स्टेशन है, यहां पे एक बहुत प्यारा स्टॉल है, 2 स्टॉल है। एक लोक साहित्य प्रकाशन का, इतनी बढ़िया बढ़िया नॉवेल्स वहां में, मतलब मैं कानपुर आता हूं तो मुझे वहां जाना ही जाना है। इतनी अच्छी अच्छी नॉवेल्स, हिस्टोरिकल नॉवेल्स मिलती। जीवनियां पढ़ डालो, जीवनी पढ़ोगे तुम देखोगे तुम थोड़ी लड़ रहे हो, सबको लड़ना पड़ा। कोई ऐसा आदमी है नहीं जिसे लड़ना ना पड़ा हो। तो जब सबको लड़ना पड़ा तो मैं भी लड़ूंगा। समस्याएं तो इस धरती पे कभी खत्म नहीं होंगी। तुम आईएएस बन जाओगे, समस्या सारी खत्म हो जाएगी? कुछ नहीं, समस्याओं का रूप बदल जाएगा। अगर राजा बनने से समस्याएं खत्म होती तो सिद्धार्थ राजमहल छोड़कर क्यों भागते? बुद्ध अगर राजा बनने से सारी समस्याएं खत्म होती तो वर्धमान जंगल में क्यों भागते? समस्या तो खत्म ही नहीं होगी। जब तक इस धरती पे हो, 2 कंडीशन में समस्या खत्म हो सकती। एक, हरिद्वार चले जाओ। ये जो महायुद्ध चल रहा है जीवन का, इससे तुम बाहर हो जाओ, पब्लिक से कहते हो कि भैया हम नहीं लड़ रहे। ये तुम्हारे रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, ये तुम्हें क्यों परेशान करते हैं? तुम इनके सामने जाके दावा करते हो कि 24 का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इनके कलेजे को तुम दर्द दे रहे हो, तब वो तुम्हारा कोई पुराना फोटो निकालेंगे गांजा पीते हुए, फिर सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे कि ये जनता का भला करेंगे। तब तुम चिल्लाओगे कि ये कौन कर रहा है, और वो कोई तुम्हारा बहुत करीबी आदमी होगा। जब भी तुम बाहर जा कहते हो हम ये करेंगे, हम मर्सिडीज खरीदेंगे, हवा, तुम कष्ट दे रहे हो दूसरों को। तुमको लग रहा है लोगों को अच्छा लगेगा, लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे, लोग प्रमोट करेंगे। कोई नहीं करेगा। तुम चाहते हो कि अगर ये समाज तुम्हारा समर्थन करे तो थोड़ा सा पागल बन जाओ। ये बटन तोड़ लो, आगे वाली 2, एक में लाल चप्पल, एक में व्हाइट पहन लो, और पेन ऐसे लगा के कॉपी लेके घूमो। तब लोग तुम्हारे ऊपर दया करेंगे कि बेचारा तैयारी करता था, फिर पता नहीं क्या हो गया। फिर तुम नेम प्लेट बनवा लो, यहां लगा लो डीएम गाजीपुर। उसका फायदा पता क्या है? तुम जिससे भी 150 मांगोगे तुम्हें दे देगा कि ले ले। तुम जब ऐठन दिखाते हो ना अपनी कि मैं तो ये कट डालूंगा, तब समाज तुम्हें क्रश करने की कोशिश करती है। जब तुम दिखाना चाहते हो कि मैं, तब उसको लगता है कि रुक बताते हैं, इसलिए वो तुम्हें परेशान करते हैं। समस्याएं कभी नहीं खत्म होती, उनका रूप बदल जाता है।